हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है बेसिक जियोमेट्रिक फिगर्स। पिछली वीडियो में मैंने बेसिक जियोमेट्री के कुछ पॉइंट को समझा था और पढ़े थे। आज का क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फ्लोइंग इन द डायग्राम। ये हमारे पास एक फिगर है। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग इन द डायग्राम यानी कि पहचानना है इन डायग्राम में कि कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, 3 पॉइंट। तो आपके पास ये डायग्राम है, तो 3 पॉइंट आपको नजर आता होगा। 3 पॉइंट कौन सा है आपके पास? ए, बी एंड सी। ये हमारे पास 3 पॉइंट है। इस फिगर में 3 पॉइंट आपको ए, बी एंड सी। 2 लाइन। अब बी नंबर क्वेश्चन है 2 लाइन। तो 2 लाइन को किस तरह फाइंड कर सकते हैं? 2 लाइन। लाइन हमको पिछली वीडियो में मैंने लाइन के बारे में बताया था। लाइन इस प्रकार होता है, इस प्रकार को लाइन कहते हैं। तो इस फिगर में किन्हीं 2 लाइन को लिखना है आपको। तो कौन सा लाइन को लिख सकते हैं? तो ए सी एंड बी सी, इस लाइन को लिख सकते हैं डी। और लाइन के लिए इस प्रकार से सिंबल देते हैं। नंबर सी, ए प्लेन। आपको प्लेन, इस फिगर में आपको प्लेन नजर आ रहा होगा। प्लेन कौन सा है? इस पार्ट, ये पार्ट प्लेन है। ए बी सी। तो ए बी सी ये आपका क्या है? प्लेन पार्ट है, ये वाला प्लेन पार्ट। अब आते हैं डी नंबर, 3 रेज। अब 3 रेज को ढूंढना है। रेज किस प्रकार होते हैं? रेज इस प्रकार होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था रे इस प्रकार के होते हैं। एक साइड एरो और एक साइड ब्लॉक यानी बंद होता है। तो इसमें से आप 3 रेज ढूंढ सकते हैं। तो 3 रेज कौन सा हो सकता है? देखिए, ए से बी, तो ए बी रेज, ए बी रेज, ए बी और ए सी और बी सी। ये हमारे पास 3 रेज है। 3 रेज एस ए बी, यहाँ से ए बी सी और ए सी। ये हमारे पास 3 रेज है। अब आते हैं ई नंबर, 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होना चाहिए, यानी कि लाइन सेगमेंट किस प्रकार होता है? इस प्रकार 3 लाइन सेगमेंट। तो 3 लाइन सेगमेंट कौन सा है हमारे पास? यहाँ पे ए बी सी ए बी सी ए। और लाइन सेगमेंट के लिए इस प्रकार डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, आर द पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, बी एंड सी कोप्लेनर? आर द पॉइंट ए बी एंड सी कोप्लेनर, यानी ये इसमें कह रहा है कि ए जो है, ए बी और सी के तलीय में है। बी और सी के तल में है, मतलब बोल सकते हैं ए जो है, ये ए बी और सी के तल में है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर ए बी और सी, क्या कह सकते हैं कि बी ए सी के आधार पर है, ए सी के आधार पर। क्या कह सकते हैं? ए बी सी के आधार पर है। यानी अगर हम इसको ए बी सी के आधार पर है, यानी बी सी इसका आधार है ए खड़ा होने के लिए। अगर बी सी नहीं होता तो यूँ गिर जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ए बी सी के कोप्लेनर है। अगर ए, इस फिगर को इस प्रकार अगर रोटेट कर दिया जाए तो ए ऊपर चला जाएगा, ए और बी सी इस प्रकार आ जाएगा। तो ये जो ए है बी सी के आधार पर खड़ा है। तो हम कह सकते हैं इसमें क्वेश्चन में यस जी, ए बी सी के समतल्य में है। क्वेश्चन नंबर जी, आर द पॉइंट ए बी एंड सी कोलाइनर? क्या ए बी और सी लाइन के में उपस्थित है, यानी उसके बीच में है? यानी देखिए, बी एंड सी, अगर ये ए इस जगह पे होता तो हम बोलते यस,
बट इस जगह पे नहीं है, यानी एक लाइन में ये उपस्थित नहीं है, इसलिए हो जाएगा ये नो। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर दैट आर इक्वल टू ईच अदर। यानी से इस क्वेश्चन में यही बताया गया है कि यहाँ जो नंबर लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे से किस प्रकार सेम है, यानी इक्वल बराबर है। एक लाइन का मतलब है कि जितने भी एक लाइन है वो आपस में बराबर है। दूसरा लाइन का मतलब है कि जिसमें जितना भी दूसरे लाइन है, यानी दो दो लाइन जो है वो आपस में बराबर है। इसमें तीन तीन लाइन है, ये भी आपस में बराबर है। तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो सबसे पहले ए बी एंड ए बी किसके बराबर में है? तो किसके बराबर में है? ई एफ के बराबर। ये हो गया ए बी। अब देखिए ए बी बराबर ई एफ। अब देखिए बी सी एंड बी सी किसके इक्वल में है? बी सी ये ई डी के इक्वल में है। ये हमारा हो गया ए बी बी सी हो गया। अब ए एफ किसके इक्वल में है? ए एफ बी ई एंड और एक है सी डी। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। यानी कि नीचे में कुछ 3 फिगर्स दिए हुए हैं जिनके पैरेलल लाइन सेगमेंट को ढूंढना है। यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट को ढूंढना है जो एक दूसरे से क्या हो? वो पैरेलल हो, यानी कि बराबर में हो। अब देखिए बराबर हो, समांतर हो। अब इसमें से ढूंढना है मुझे, तो ढूंढ कैसे निकलेगा? इसमें से आप देख के बता सकते हैं इसमें से कौन सा लाइन सेगमेंट जो है एक दूसरे से पैरेलल है। तो कौन सा है? एल एम पैरेलल क्यू आर। पैरेलल के लिए इस प्रकार का सिंबल का यूज किया जाता है। तो एल एम पैरेलल क्यू आर किस प्रकार है? सर ये तो छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, अगर ये इसको हम आगे की ओर बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? ये पैरेलल दिखेगा, पैरेलल, यानी कि ये कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसलिए ये क्या है? एक दूसरे का पैरेलल लाइन सेगमेंट है। तो एल एम पैरेलल क्यू आर। क्वेश्चन नंबर बी में इसमें से पैरेलल आपको ढूंढना है। तो पैरेलल कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है उसको पैरेलल लिख लीजिए। फिर डी ई पैरेलल, यानी ये वाला पार्ट्स आपका पैरेलल है और ये वाला लाइन आपका पैरेलल है, यानी कि एफ बी। उसके बाद सेकेंड पैरेलल ए बी एंड डी सी। ए बी पैरेलल डी सी। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रकार इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको इस प्रकार आगे बढ़ाया जाए तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा। इसलिए ए बी पैरेलल डी सी पैरेलल। और एक अब देखिए ए डी पैरेलल सी बी। अगर इसको भी इस प्रकार से हम आगे बढ़ाया जाए और इसे भी इस प्रकार से आगे हम बढ़ाया जाए तो ये पैरेलल हो जाता है, यानी पैरेलल बन जाता है। तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसलिए ये एक दूसरे के लिए क्या है? लाइन सेगमेंट पैरेलल है। तो डी ई पैरेलल एफ बी, ए बी पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल सी बी। फिगर 3, इसमें से पैरेलल ढूंढना है। अब देखिए इसमें पैरेलल कौन सा है? ए बी, ये पैरेलल एक दूसरे के बराबर में है, इक्वल में है। तो ए बी पैरेलल डी ई और ए एफ, ये वाला पार्ट, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ए एफ पैरेलल
सी डी, और ई एफ, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ई एफ पैरेलल सी डी, ये हमारे पास हो गया पैरेलल लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ड ऑन द एडजॉइनिंग फिगर्स नेम द फ्लोइंग, यानी कि इसमें इस फिगर में कुछ ऐसे हैं लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स और परपेंडिकुलर लाइन, जो इसमें से आपको नाम लिखना है, यानी बताना है कि वो कौन सा लाइन है। तो सबसे पहले ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल कैसा किस प्रकार होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार होता है, सोया हुआ, क्षैतिज, और वर्टिकल किसा होता है, खड़ा, ऊर्ध्वाधर। तो इस प्रकार के आपको लाइन को ढूंढना है और बताना है। तो सबसे पहले ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऑल जितने भी हॉरिजॉन्टल है यानी कि सोया हुआ जितने भी लाइंस है उसको लिखना है। तो हमारे पास सोया हुआ लाइन कौन सा है, देखिए जितने भी सोया हुआ लाइन, ये देखिए पार्ट, ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये और ये और ये सोया हुआ है, सोया हुआ यानी कि नीचे साइड में। तो लिख सकते हैं डी सी एच के, और एक कौन सा है, और एक ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि ये भी तो सोया हुआ है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि सोया हुआ है, खड़ा नहीं है, सोया हुआ, ए बी ए एफ, ये हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। इस फिगर को देख के आप आसानी से हॉरिजॉन्टल लाइन को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि क्षैतिज लाइन को। अब है ऑल वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस यानी कि खड़ा वाला यानी ऊर्ध्वाधर। तो देखिए वर्टिकल लाइंस आपको इस नजर आता होगा, ये देखिए वर्टिकल लाइंस, ये वाला क्या है, वर्टिकल लाइंस है, यानी कि खड़ा वाला लाइन है। तो वर्टिकल लाइंस कौन सा है, और ये डॉटेड वाला भी, डॉटेड लाइन एफ के। तो ए डी और बी सी ई एच और एफ के, ये हमारे पास कौन सा लाइन है, ऑल वर्टिकल लाइन्स यानी खड़ा वाला लाइन, ये ए बी सी ई एच एफ के। अब आते हैं सी नंबर, ऑल वर्टिकल लाइन्स, ऑल वर्टिकल्स प्लेन्स, वर्टिकल होना चाहिए, नहीं खड़ा भी होना चाहिए और प्लेन होना चाहिए। अब देखिए ये तो खड़ा है, सिंपल है, तो प्लेन देखिए 1 2 3 4 प्लेन। तो सबसे पहले नाम लिखना है ए एफ के डी, एक हो गया इस साइड वाला को, उस साइड वाला को लिखना है आप, बी ई एच सी, ये हो गया लेफ्ट साइड, ये और वो राइट साइड, इस पार्ट को लिख लिए हम। अब लिखना है आपको सामने वाला फ्रंट, ए बी, ये वाला पार्ट, ए बी सी डी, इस प्रकार लिखना है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, उसके बाद एक पीछे वाला पार्ट, ये डॉटेड वाला लाइन, ये वाला पार्ट आपका ए। तो लिख सकते हैं एफ के एच ई, ये आपका हो गया ऑल वर्टिकल प्लेन्स, एक सामने वाला, एक उस साइड वाला, एक इस साइड वाला, एक उस साइड वाला, लिख सकते हैं। डी नंबर, ऑल हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, हॉरिजॉन्टल यानी कि सोया हुआ प्लेन्स को लिखना है आपको। तो सोया हुआ प्लेन्स कौन सा है, 2 है, ये वाला पार्ट, बी सी एच के एंड ए बी एफ ई, ऑल लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन डीसी, यानी कि डीसी पर कौन सा परपेंडिकुलर खड़ा है, कौन सा लाइन परपेंडिकुलर, देखिए थे ए डी और बी सी और एफ के एंड ई एच।